हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, एथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड। ये जनरल स्टडीज 4 का पार्ट है। यूपीएससी मेंस परीक्षा जो होता है उसमें पूरा एक पेपर होता है 250 नंबर का, एथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड का। तो वो कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग फुल कोर्स कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे। तो आज लेक्चर 1 है। तो पहले हम लोग कोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कोर्स का इंट्रोडक्शन में पहले समझ लेते हैं इसका रेलिवेंस क्या है। जैसा मैंने बताया कि मेंस एग्जाम में 250 नंबर का पेपर पूरा एथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड का होता है। इसमें थ्योरी टॉपिक्स जो है उसमें 130 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है थ्योरी बेस्ड। इस सब्जेक्ट में क्या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, उन कॉन्सेप्ट्स के डेफिनेशन, उनका मीनिंग समझने के लिए उसके आधार पे थ्योरी टॉपिक्स का क्वेश्चन बनता है। एट द सेम टाइम केस स्टडीज जो थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं उन्हीं को यूज करके, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके और अपना प्रैक्टिकलिटी रियल लाइफ एप्लीकेशन को समझते हुए केस स्टडीज हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कोई भी एथिकल डिलेमा या ऐसे सिचुएशन दिए रहेंगे जिनमें एथिकल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज यूज होंगे, उन वैल्यूज को यूज करते हुए केस स्टडीज को सॉल्व करना है। केस स्टडीज के 6 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स ईच। अभी तक यही पैटर्न रहा है। और 130 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें 13 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स ईच। जनरली यही पैटर्न रहा है। अब इनमें यूपीएससी इनोवेशन करता रहा है टाइम टू टाइम। जैसे 2022 का पेपर कंप्लीटली इनोवेटेड और काफी लेंथी पेपर था। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसका सिलेबस चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है एथिक्स का, जनरल स्टडीज पेपर 4। यूपीएससी ने इंस्ट्रक्शंस क्या दिया है, ये जो पेपर है ये इंक्लूड करेगा ऐसे क्वेश्चंस को इसमें कैंडिडेट का एटीट्यूड और अप्रोच चेक किया जा सके ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आप समझ लीजिए इंटीग्रिटी और प्रोबिटी, जो इसका मतलब हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे, पर मोटा मोटी आप समझ सकते हो इंटीग्रिटी माने एक बंदा का जो इनहेरेंट थॉट है और उसका जो एक्शन है वो अलाइंड है, उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। प्रोबिटी उसका मतलब होता है हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो पब्लिक लाइफ में एक इंसान कैसा परफॉर्म करेगा, उसका इंटीग्रिटी प्रोबिटी कैसा है, और इन जनरल एज अ सिविल सर्वेंट उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसा है, उसको टेस्ट किया जाएगा इस पेपर के अंतर्गत। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है ये बात, ये पेपर पढ़ने से पहले। और ये कैसे चेक किया जाएगा, वेरियस इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स जो एक सिविल सर्वेंट्स को फेस करने पड़ सकते हैं इन डीलिंग विद सोसाइटी, उन केसेस और उन एस्पेक्ट्स के जरिए उनको अंडरस्टैंड किया जाएगा। जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उनमें केस स्टडी अप्रोच भी इस्तेमाल किया जा सकता है टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट्स। जैसे मैंने बताया केस स्टडीज के 6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें रियल लाइफ सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके एक एस्पिरेंट का इन सब एस्पेक्ट में जजमेंट किया जाता है। अब एथिक्स के सिलेबस में फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज कवर्ड है। क्या क्या है? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यानी कि एथिक्स जो होता है उसके वेरियस डायमेंशंस क्या है, एथिक्स का मतलब क्या होता है, कोर एसेंस क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, ह्यूमन एक्शंस में एथिक्स का क्या रोल है, उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए पहला चैप्टर है। सेकंड टॉपिक इज दैट एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि अब एक इंसान का एटीट्यूड किसी प्रकार का भी हो सकता है। एटीट्यूड को बहुत ही साइंटिफिक वे में अंडरस्टैंड किया गया, उसका कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या होता है, इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है रिलेशन पे, और इसका बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट होता है। फिर मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएशन क्या होता है। इसी तरह फिर हम लोग पढ़ते हैं एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल सिविल सर्विसेज वैल्यू। अब सिविल सर्विसेज वर्ल्ड में हर जगह चलते हैं, तो ऐसे कौन कौन से कोर वैल्यूज है जो सिविल सर्विस सर्वेंट के पास होने चाहिए। फिर एट द सेम टाइम एक सिविल सर्वेंट के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को बहुत जल्दी, कोई बहुत जल्दी हंस पड़ते हैं किसी भी बात पे। तो ऐसे एस्पेक्ट को कवर करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस माने किसी भी इमोशन का एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस्ड इमोशन होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर, उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करता है। फिर फिफ्थ टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। फिर सिक्स टॉपिक है पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस दोनों डिफरेंट चाहिए थोड़ा सा, माने सिविल सर्विस इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। अब उसमें एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस किस तरह से इन्वॉल्व हो सकता है, गवर्नेंस में, अकाउंटेबिलिटी में, एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, एथिकल इश्यूज इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ये सारे एस्पेक्ट इस टॉपिक के अंदर कवर किए जाएंगे। फिर सेवंथ पार्ट है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी जैसे मैंने बताया हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रोबिटी बोलते हैं। अब गवर्नेंस में किस तरह हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसका फिलोसफिकल बेसिस क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी का क्या सिग्निफिकेंस है गवर्नमेंट के अंतर्गत, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है जो एक सिविल सर्वेंट को फॉलो करने होते हैं, सिटीजन चार्टर क्या है, वर्क कल्चर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स कितना ऑनेस्टली करना चाहिए और नहीं हो पाता है, करप्शन का क्या चैलेंजेस है। ये सारे ब्रॉडर थीम्स हैं। अब इन थीम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग एथिक्स का सिलेबस कवर करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ केस स्टडीज में हम लोग देखेंगे लास्ट में, बाद में टॉपिक्स पढ़ने के बाद, जो आपको अंडरस्टैंडिंग को बेटर डेवलप कर सकता है इस कोर्स के अंतर्गत। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस पार्ट।
तो सिलेबस देखने के बाद और समझने के बाद एथिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एथिक्स पेपर क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक के साथ। पहला, एथिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले सबको ये क्वाड्रेंट जरूर समझना चाहिए। ये एक नॉलेज और वैल्यू क्वाड्रेंट है, इसको एक बार हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब इस क्वाड्रेंट में दो पैरामीटर्स लिए गए हैं, पहला पैरामीटर नॉलेज और दूसरा पैरामीटर वैल्यू। अब आप लोगों ने ग्राफ बनाए होंगे बहुत सारे, ये एक्स वाई क्वाड्रेंट हम लोग बनाते हैं, उसी तरह नॉलेज एक्स में रखा गया और वैल्यू वाई में रखा गया। इस साइड को पॉजिटिव माना गया, इस साइड को नेगेटिव माना गया एक्स के टर्म में, वाई में इसको नेगेटिव माना गया, इसको पॉजिटिव माना गया। ये पूरा इंडिकेट किया हुआ है इस चार्ट के अंतर्गत। अब जो इस क्वाड्रेंट में लोग लाई कर रहे हैं, यानी कि जिनका हाई नॉलेज है और हाई वैल्यूज है, जनरली वो लोग ग्रेट पीपल बनते हैं भविष्य में जाके, या उनके अंदर ग्रेट पीपल की क्वालिटीज होती है, क्योंकि उनका नॉलेज भी है, उनके वैल्यूज भी है। अब सेकंड कैटेगरी के लोग कौन से आते हैं, जिनका नॉलेज बहुत हाई है पर उनका वैल्यू काफी लो है। ऐसे लोग जाके डेंजरस पीपल जैसे कि टेररिस्ट, जो कि स्पेशलाइज टेररिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े अटैक्स कर देते हैं और एक टेरराइज का माहौल, टेरराइजेशन का माहौल बना देते हैं, या फिर क्रिमिनल्स। ऐसे लोग जो जनरली जिनके पास हाई नॉलेज होता है पर उनकी वैल्यूज की कमी होती है, क्योंकि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्राइम वो लोग इजीली कर लेते हैं। तो दीज आर डेंजरस पीपल। अब थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका नॉलेज भी कम है और इनका वैल्यूज भी कम है। ऐसे लोग जनरली कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते सोसाइटी के अंतर्गत, उनका होना ना होना कोई बड़ा मैटर नहीं करता। अब फिर कुछ लोग होते हैं जिनका नॉलेज कम है पर उनकी काफी हाई वैल्यूज हैं। ऐसे लोग क्या है, एट टाइम्स अपने आप को वीक महसूस करते हैं, उनको लगता है यार कि मैं दुनिया का अच्छा करना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो सच काइंड ऑफ पीपल वीक महसूस करते हैं बिकॉज उनके नॉलेज की कमी है। ये एकदम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट नॉलेज और वैल्यू क्वाड्रेंट से आप ब्रॉड आइडिया समझ सकते हो कि वैल्यूज का क्या सिग्निफिकेंस है। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं बनेगा, वैल्यू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन बिहेवियर, इन ह्यूमन एक्शन। उस चीज को ये क्वाड्रेंट समझाता है। ये क्वाड्रेंट आप लोग हल्का माइंड में रखेंगे तो यू विल हैव अ बाइनरी अंडरस्टैंडिंग अ बिट, कि आपको हल्का समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग, बेसिक डेफिनेशन पे। हम लोग एथिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एथिक्स क्या है। तो एथिक्स बेसिकली एक ब्रांच ऑफ स्टडी है। एथिक्स बेसिकली स्टडी, क्या चीज का स्टडी है एथिक्स, कि सही क्या है और गलत क्या है, क्या चीज गुड है क्या चीज बैड है, क्या चीज जस्टिफाइबल जस्टिस है क्या चीज क्राइम है, क्या चीज वर्च्यू है, वर्च्यू माने ऐसे एक्शंस जो हाई स्टैंडर्ड को दर्शाते हैं, क्या चीज वाइस है, वाइस यानी कि जो लो एथिकल स्टैंडर्ड को दर्शाते हैं। तो ऐसे चीजों का स्टडी हम लोग करते हैं किसमें, ह्यूमन एक्शंस में। आपका क्वेश्चन आएगा ह्यूमन में क्यों करते हैं। अब देखिए, जो चीज नेचुरली हो रहा है, कुदरत में जो नेचुरली हो रहा है वो सब नेचुरल एक्शन है। बट ह्यूमंस डिसाइड किए कि वो एनिमल्स की तरह नेचुरल में नहीं रह सकते। दे वांट टू फोकस ऑन सर्टेन एक्शंस। वो सेटल होना चाहते हैं, वो अब कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ऐसे और भी कई एक्टिविटीज ह्यूमन करना चाहता था। तो ह्यूमन ने डिसाइड किया कि वी विल फॉलो सेट ऑफ रूल्स। एक हम लोग ग्रुप बिहेवियर फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग एथिकल मानेंगे, और वो हमारे एक्शंस को डिफाइन करेगा आने वाले जनरेशन तक। ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं एथिक्स, और इनका स्टडी हम लोग करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, वो होता है एथिकल स्टडी। समझ गया, बेसिक आइडिया क्लियर है। अब देखिए, एथिक्स जो है ना, उसको और एक तरह से हम लोग सिंपल बता सकते हैं। एथिक्स इज बेसिकली वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ लिविंग। क्योंकि अब कुछ ग्रुप ऑफ लोग, अब देखोगे मेन स्ट्रीम सोसाइटी होता है, जैसे आपके आसपास के लोग कुछ होंगे जो किसी चीज को सही और किसी चीज को गलत मानते होंगे। तो वो जो ग्रुप मेंटेलिटी है आपके सोसाइटी का, उसको बोलेंगे एथिक्स। वो वहाँ का एथिक्स है। जैसे अपने बोलते हैं ना कि यहाँ के लोग इस टाइप के हैं, वहाँ के लोग इस टाइप के हैं, क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम थोड़ा डिफर करता है, उनका वे ऑफ लाइफ थोड़ा डिफर करता है एज अ ग्रुप। तो दैट ग्रुप मोरालिटी इज कॉल्ड एथिक्स। अब समझिए, आपने हमने एथिक्स का बात किया, वहां पर हम लोगों ने टर्म यूज किया मोरालिटी। तो मोरल्स क्या होते हैं? मोरल्स इज बेसिकली इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट। आपका मोरल अलग हो सकता है मेरे मोरल से। मैं कोई चीज सही समझ सकता हूँ, आप कोई चीज गलत समझ सकते हैं। ऐसे जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है और इंडिविजुअल वे ऑफ लाइफ है, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, वो इंडिविजुअल का मोरल बन जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल। मोरल क्या है, एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, और एथिक्स क्या है, ग्रुप प्रॉपर्टी है। अब सब लोग जो हैं उनका सबका इंडिविजुअल मोरल्स है, पर कुछ कॉमन मोरल्स होंगे। ये कॉमन मोरल्स मिलकर एथिकल प्रिंसिपल्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। अब मोरल्स को एक और तरीके से समझ सकते हैं कि मोरल्स इज बेसिकली राइट और रॉन्ग रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल। अब जैसे कि महात्मा गांधी थे, उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स थे कि चलिए मेरे कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो चीजों को राइट या रॉन्ग समझते थे। एट द सेम टाइम सुभाष चंद्र बोस, उनके लिए महात्मा गांधी की कुछ वैल्यूज गलत थे, उनके मोरल्स डिफरेंट थे महात्मा गांधी से। एट द एंड उनका ऑब्जेक्टिव सेम था, बट उनका वे ऑफ लिविंग अलग था। दिस सेपरेट्स द मोरल्स ऑफ गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। एट द सेम टाइम जैसे बी आर अम्बेडकर, उनके भी कुछ मोरल्स जो हैं महात्मा गांधी से डिफर करते थे। इस तरह से आप मोरल्स को समझ सकते हो। अब देखिए, इसी में एक सब टर्म या एक सब अंडरस्टैंडिंग आता है जो कि है वैल्यूज।
अब वैल्यूज क्या होते हैं? अब समझिए ऐसे चीज थिंग्स जिनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं अपने जीवन में, उनको आप वैल्यूज की तरह समझ सकते हो। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया, ट्रुथ और नॉन वायलेंस ऐसे दो कोर वैल्यूज थे जिसमें महात्मा गांधी बहुत ही सिग्निफिकेंट बिलीव करते थे। इन वैल्यूज से जाके उनका मोरल्स डेवलप हुआ। तो वैल्यूज इज बेसिकली, आप समझ सकते हो, एक फंडामेंटल यूनिट है जो किसी इंडिविजुअल का मोरल्स डेवलप करने में हेल्प करता है। अब वैल्यूज सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं होता, किसी का ग्रुप वैल्यूज भी हो सकता है। एक पूरा ग्रुप एक पर्टिकुलर वैल्यू में बिलीव करता हो, उसको ग्रुप वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो वैल्यूज आर नथिंग बट यूनिट, अ फंडामेंटल यूनिट, ऐसे चीजें जो आपके लिए सिग्निफिकेंट रखती है। कई लोग समझते हैं सच बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि महात्मा गांधी खुद भी मानते थे। तो ट्रुथ उनका कोर वैल्यू है। कुछ लोग समझते हैं एक्शन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, किसी इंसान को बैठा और सोचता नहीं रहना चाहिए, उनको एक्शंस लेने चाहिए। तो वो उनका कोर वैल्यू है। इसी तरह थिंकर्स लोग समझते हैं कि एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव होता है। उनका मानना है कि लाइफ को एक फिलोसॉफिकल लेंस से देखना चाहिए। तो फिलोसॉफिकल लेंस उनका एक अपना स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, जो समझते हैं सोसाइटी का उनको बिगर पिक्चर देखने मिलेगा। तो ये उनका वैल्यूज है। इस तरह से आई होप आप समझ सकते हो व्हाट आर वैल्यूज, व्हाट आर मोरल्स एंड व्हाट इज एथिक्स। ये तीन बेसिक डेफिनेशन आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग इसी से कंटिन्यू करेंगे और अदर टॉपिक्स पे ध्यान देंगे एक एक करके। तो आई होप आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट कैप्सूल से आपको एथिक्स का नॉलेज बहुत अच्छा बने और आप एथिक्स वाले कोर्स में एक्सेल कर सकें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप इस लेक्चर का और भी नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, एथिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं हमारे संग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डेफिनेटली। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करें जो खुद यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जिनको हेल्प हो सके और उनको अवेयरनेस हो सके एथिक्स कितना सिंपल है और वो इजीली हमारे लेक्चर के थ्रू उसको अंडरस्टैंड कर सके। जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस।